आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। जैसे आपको पता है कि बीकॉम थर्ड ईयर में हमारा जो पेपर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनांस। इसके अंदर जो आज टॉपिक हैं वह है इंट्रोडक्शंस टू इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, अर्थात भारत के विदेशी व्यापार का परिचय, अर्थात आज़ादी के बाद और आज तक भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार का है, इसको इस क्लास में समझाया जाएगा। आप सबको पता है कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का गुलाम था। यदि उससे पहले हम मुगल काल में या प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तब हमें पता चलेगा कि पूरे भारत का दुनिया के व्यापार में प्रभावपूर्ण स्थान था। पूरे दुनिया का व्यापार का करीब 33% व्यापार भारत के द्वारा होता था, भारत से होता था। यही कारण था कि पूरे यूरोपियन देशों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। भारत उन लग्जरी वस्तुओं का उत्पादन करता था तथा यूरोपियन देशों को भेजता था जिनका और अन्य देशों में उत्पादन नहीं था। यही कारण था कि भारत का व्यापार पूरी दुनिया में दबदबा था। वाणिज्यवाद में पूरी दुनिया का सोना भारत की ओर आता था और उनके बदले में भारत उनमें महत्वपूर्ण आरामदायक वस्तुओं को भेजता था। उनमें प्रमुख थे मसाले, नमक आदि। लेकिन आज़ादी के बाद में स्थितियां बदली। जब भारत उपनिवेश था तो इस गुलामी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने जानबूझकर सिस्टमेटिकली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी कन्वर्टेड, अर्थात उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। पूरे भारत में बनने वाले कच्चे माल को यूरोपियन अपने देशों में ले गए, ब्रिटेन अपने देशों में ले गए। इसलिए ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भारत के कच्चे माल पर हुई थी। कहते हैं कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति भारत के रीढ़ की हड्डी पर पैदा हुई थी, अर्थात भारतीय अवस्था को मारकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को धराशायी करके यूरोपियन ने अपनी औद्योगिक क्रांति की थी, क्योंकि वो वहाँ से कच्चा माल यहाँ से यूरोप की ओर लेके गए थे। सबको पता है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी खुली अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटेन ने जानबूझ के भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल के रखा था ताकि आसानी से, आराम से भारत से कच्चा माल यूरोपियन देशों में ले जाया जा सके। और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल उत्पादन करने वाली कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। इस दौरान भारत कच्चा माल यूरोपियन देशों को भेजता था और वहां से विनिर्मित माल भारत में आता था। भारत में बनने वाला हस्त उद्योग और कॉटेज इंडस्ट्री को धराशायी कर दिया और उसके बदले में विदेश में ब्रिटेन में बनने वाली विनिर्माण वस्तुओं का भारत में आयात होने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तु और सेवाओं के लिए ब्रिटेन पर निर्भर होने लगी। इसके अलावा इस गुलामी की दौर में ब्रिटेन ने एक तरफा भारत से धन विदेशों में ब्रिटेन में ट्रांसफर किया। इसको मनी ड्रेन कहते हैं। देशों में भारत, चाइना और ब्रिटेन के एक सोफिस्टिकेटेड त्रिदेशीय व्यापार के माध्यम से भारत का रुपया, भारत का धन, भारत का वेल्थ ब्रिटेन की ओर जाता था। ब्रिटिश ऑफिसरों को, मिलिट्री को तथा आम व्यक्तियों को डिविडेंड के रूप में ब्रिटेन भारत से पैसा विदेशों में देता था। इसीलिए भारत में मनी ड्रेन होता था, भारत का पैसा विदेशों की ओर जाता था।
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय विदेशी व्यापार के परिचय में प्रमुख बात यह थी कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, भारत का व्यापार दुनिया के व्यापार का केवल 3% था, जबकि जैसा मैंने बताया था मुगल काल और प्राचीन भारत में ये दुनिया का 33% व्यापार भारत के मध्य होता था, भारत के द्वारा होता था। लेकिन उन्होंने भारतीय और ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया और अब आज़ादी के समय भारत का व्यापार दुनिया के व्यापार का केवल 3% बचा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया पर निर्भर होने लग गई। भारत विनिर्मित वस्तुओं का आयात करने लगा। भारत में मशीनों का निर्माण नहीं के बराबर था। अब आज़ाद भारत के समय सामने चुनौतियां यह थी कि भारत में विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण किया जाए, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत की जाए। इसीलिए समय और परिस्थिति के अनुसार भारत में एक दुखद व्यवस्था थी। एक डेटा के अनुसार आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, भारत का जो व्यापार था, भारत का जो कुल निर्यात था, वह 1951 में केवल 1.269 बिलियन डॉलर था, जो 2007 और 8 में बढ़कर 155 बिलियन डॉलर हो गया, जो वर्तमान में करीब करीब 300 बिलियन डॉलर के आसपास है। हालांकि भारत का व्यापार दुनिया के उस समय 1950 की तुलना में तेज गति से बढ़ा, लेकिन फिर भी वर्तमान में भारत का निर्यात दुनिया के निर्यात का केवल 1% के आसपास है, जो बहुत कम है। उसी प्रकार भारत का आयात 1950-51 में केवल 1.273 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 235.9 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन फिर भी दुनिया के कुल निर्यात का केवल 1% के आसपास है। इसके अलावा भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा नेगेटिव रहा है। आज तक ये इतिहास रहा है कि भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड, विदेशी व्यापार का जो हमारा घाटा है, वो हमेशा ऋणात्मक रहा है। कुछ वर्षों, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अधिकांश समय भारत का जो विदेशी व्यापार है वो ऋणात्मक रहा है। अर्थात इस देश का आयात ज़्यादा रहा है, निर्यात कम रहा है। आयात निर्यात से अधिक होने पर हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है, और ये हमेशा नेगेटिव रहा है। इसके अलावा एक और डेटा हम चेक कर सकते हैं। डेटा ये बताता है कि हमारा आयात और निर्यात के बीच में जो गैप था, जो अंतराल था, वो हमेशा तेज गति से बढ़ता चला गया। वर्तमान समय में भारत का आयात निर्यात से 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, जो हमारी जीडीपी का करीब 3% के आसपास हैं। इसलिए हमारा विदेशी व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। विदेशी व्यापार के यदि पैटर्न पे यदि हम परिचय में ये डिस्कस करें कि हमारा जो व्यापार है, उस व्यापार में वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर का दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 2006 और 7 का यदि हम डेटा देखें तो हमें यह पता चलेगा कि कुल निर्यात का, कुल हमारे व्यापार का सर्विस सेक्टर 27.4% था, जबकि मर्केंडाइज ट्रेड है वो 72.6% रहा है। इस प्रकार भारतीय व्यापार की जो स्थिति थी, हमारा विदेशी व्यापार है वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।